हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारे पास है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। सबसे पहले समझते हैं इंटरपोलेशन क्या होता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं, यानी इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए इंटरपोलेशन में आपके पास क्या रहेगा और ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में ही बिल्कुल पूछी जा सकती है। ठीक है, आपने आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज के बारे में पढ़ा है, आर्ग्यूमेंट्स एंड एंट्रीज, और ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले जो चैप्टर था उसमें। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स यानी जो एक्स की वैल्यूज होती है, हम लेते हैं एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, यानी कि यहाँ पे हम इक्वल इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, तो हर एक आर्ग्यूमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स नॉट प्लस 3h एंड अप टू सॉन, इस टाइप से हम बताते हैं। इसके अलावा हम इसको एक्स नॉट, x1, x2, x3 इस टाइप से भी डिनोट करते हैं एंड अप टू सॉन। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं उसको बोलते हैं एंट्री। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू। ओके, तो y की जो वैल्यूज है कॉरस्पॉन्डिंग टू x नॉट y नॉट से डिनोट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू x1 या x1 किसके इक्वल होगा, x नॉट प्लस h के इक्वल होगा। ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 एंड अप टू सॉन, इस टाइप से हम बताते हैं कि हमारे पास क्या है, एंट्रीज है ना। जो y की या फंक्शन की वैल्यू होती है उसको हम एंट्रीज कहते हैं। ओके, तो इंटरपोलेशन क्या होता है? इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, या हमने अभी क्या बताया, फंक्शन जो इसका सेकेंड नेम क्या होता है, एंट्री। ठीक है, फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इट्स गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, गिवन सेट ऑफ वैल्यूज यानी आपको x की वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, x की सारी वैल्यूज गिवन होंगी, y की वैल्यूज गिवन होंगी, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो फाइंड आउट करना है, तो ये क्या प्रोसेस होता है, इंटरपोलेशन प्रोसेस ऑफ एस्टिमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें फंक्शन की फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ इट गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। एक्सट्रापोलेशन क्या होता है? एक्सट्रापोलेशन प्रोसेस द फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ फंक्शन। ठीक है, प्रोसेस द फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू xi, कि किसी भी आर्ग्यूमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग किसी फंक्शन की वैल्यू निकालना क्या होता है, एक्सट्रापोलेशन, वेयर आइदर xi लेस देन x नॉट और xi ग्रेटर देन xn इज कॉल्ड द एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, अब कई स्टूडेंट ये पूछते हैं मैम कि इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल में न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे भी बोल सकते हो, ये फॉर्मूलाज आते हैं, क्या इनके डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस आपको 100% करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेरिवेशन भी आता है भाई, पेपर में पूछा जाता है और बिल्कुल पूछा भी गया है। पहले ये जो न्यूमेरिकल एनालिसिस 6th सेमेस्टर में होता था, ठीक है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो अभी ये आपको एनए में जो चैप्टर गिवन है ये आपका गिवन है 6th सेमेस्टर में, है ना। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन जियोग्राफिक फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। बैकवर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रूफ कैसे करेंगे, फटाफट से प्रूफ देख लेते हैं इसका। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पर हम लेकर चलेंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमने क्या लिया, x का फंक्शन है। ठीक है, x का फंक्शन है which assumes the values, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h and up to so on f of a plus nh। फंक्शन की ये वैल्यूज होंगी, किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग, और ये कितनी वैल्यूज बनी भाई हमारे पास, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h अप टू सॉन a प्लस nh। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक n वैल्यूज हो गई और एक है f ऑफ a, है ना। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, n प्लस 1 वैल्यूज। ओके, फॉर n प्लस 1 इक्विडिस्टेंट, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम इक्वल इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, अनइक्वल इंटरवल्स नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसलिए हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे कि ये हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग है आर्ग्यूमेंट a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h अप टू सॉन a प्लस nh, विच आर द इक्वल या इक्वल डिस्टेंट आप बोल सकते हो। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट जिनका जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है, वैल्यूज
ए प्लस एच, ए प्लस 2h अप टू सॉन ए प्लस एन एच। तो ये फंक्शन की वैल्यूज है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है भाई, हम यहां से एक पॉलिनोमियल लेकर चलते हैं। लेट अस assume that function f of x is a polynomial। हमने क्या कहा कि f of x यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल। किस में, x में। किस डिग्री की, ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। ठीक है, एंड और इसको हम कैसे लिख दें, मे बी रिटर्न एज, ये थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। अभी जो मैं लिखूंगी ये थोड़ा सा स्टेप आपको याद रखना है। ओके, हम फंक्शन जो लेकर चल रहे हैं पॉलिनोमियल कैसे लेकर चलेंगे, ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट आपने लिए ना इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दो एक्स में से। ए टू कॉन्स्टेंट हम ले लेते हैं, एक्स माइनस ए ऑलरेडी था मेरे पास, एक्स माइनस ए प्लस एच। इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, ए के बाद ए प्लस एच है ना, तो इसको एक्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस पर हमने ऐसे बार अप्लाई कर दिया, मतलब इसका मीनिंग ये होता है एक्स माइनस ए प्लस एच। इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस ए प्लस, ब्रैकेट ना लगा करके हम बार लगा सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि माइनस मेरा बाहर है ना। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए माइनस एच। ठीक है भाई, प्लस ए थ्री जब लेंगे तो x माइनस ए प्लस एच, नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस ए प्लस 2h, बार लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, प्लस अप टू सॉन लास्ट की जो टर्म आएगी ए एन, मल्टीप्लीकेशन x माइनस ए प्लस एच। ठीक है, एंड अप टू सॉन लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन इंटू एच। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी पॉलिनोमियल। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। ये हम लेकर चलेंगे कि मेरे पास इस टाइप की पॉलिनोमियल है। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक, चलिए। वेयर बता सकते हो यहाँ पे, वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन, ये कांस्टेंट है जिनकी वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दीज आर कांस्टेंट, these are constant to be determined। ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। कैसे निकाल सकते हो इनकी वैल्यूज, अगर मैं यहाँ पर x को a पुट कर दूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में x को a पुट कर दूं तो सारे जीरो हो जाएंगे, a नॉट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, आ जाएगी ना। तो यहां से हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू ए, एक बार मैंने a पुट किया, फिर हमने पुट किया a प्लस एच पुट करेंगे तो ये स्टार्टिंग के नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, a प्लस एच, नेक्स्ट पुट करेंगे a प्लस 2h एंड अप टू सॉन a प्लस एन इंटू एच। ये सारी हमने वैल्यूज पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो एफ ऑफ एक्स अगर मैंने a पुट किया तो सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ से a1 से लेकर के लास्ट तक जहाँ पे भी आप x को a पुट कर रहे हो, तो ये आ गया a नॉट की वैल्यू। ठीक है, फिर मैंने x को पुट किया a प्लस एच पुट करोगे, अच्छा यहाँ पे क्या जाएगा, एफ ऑफ ए, क्योंकि x को मैंने यहाँ पे आप इधर लिख भी सकते हो एट x इक्वल्स टू ए। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस एच। नेक्स्ट मुझे ए प्लस एच पुट करना है, अच्छा यहाँ पे हमने x को क्या पुट किया, ए प्लस एच, और यहाँ पे क्या है, माइनस ए। ठीक है, ये किस पर आया, x इक्वल्स टू ए प्लस एच पर आया। ओके, सो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, एफ ऑफ ए प्लस ए वन, ए से ए कैंसिल, एच इंटू ए वन। क्लियर, इसी टाइप से आप नेक्स्ट निकाल सकते हो। यहाँ से आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से a1 की वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू इधर से निकाल सकते हैं हम। a1 आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ये आ गई a1 की वैल्यू। इसी टाइप से जब आप x को a प्लस 2h पुट करोगे तो यहाँ पर सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, इसके आगे की a प्लस 2h इसके पास है ना, ये जीरो हो जाएगा, फिर आगे के जितने भी टर्म्स रहेंगी
सबके कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन में a+2h आ रहा है, तो सारे जीरो हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सिर्फ ये 3 टर्म्स रहेंगे मेरे पास। अगर मैं a+2h पर वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगा, एट x = a+2h इट बिकम्स f of a+2h = a0 प्लस a1 इंटू a+2h पुट करना है मुझे, माइनस a प्लस a+2h मुझे चाहिए माइनस a, यहाँ पे भी पुट करोगे a+2h माइनस a माइनस h, ये रहेगा। इसके आगे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। ओके, सो f ऑफ a+2h इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, a0 की वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ a1 की वैल्यू पुट कर दो भाई, f ऑफ, यहाँ a से a कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 2h मल्टीप्लाई बाय a1 की वैल्यू पुट करोगे, f ऑफ a+h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, ठीक है, प्लस a2, a से a कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, सॉरी a कैंसिल, h मेरे पास क्या रहेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, h को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा a2 इंटू 2h तो इधर से मिला और यहाँ से आ गया h, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, a प्लस h से h कैंसिल करो, ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ a+2h इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस 2 टाइम f ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना, f ऑफ a+h माइनस 2 टाइम f ऑफ a प्लस a2 इंटू 2 टाइम h स्क्वायर। a2 की वैल्यू निकाल रहे हो, a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इनको इधर शिफ्ट कर लो, f ऑफ a+2h प्लस 2 टाइम f ऑफ a+h माइनस, अच्छा ये आ जाएगा नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये सॉल्व करोगे तो नेगेटिव, इसको उधर शिफ्ट करना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। f ऑफ a+2h तो इधर ही था, इसको इधर शिफ्ट किया नेगेटिव, इनको सॉल्व किया ये पॉजिटिव f ऑफ a, और डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइड बाय 2h स्क्वायर, इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमने a1 की वैल्यू निकाली थी, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f ऑफ a डिवाइड बाय h लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो h, अगर मैं इक्वी डिस्टेंस वैल्यूज मेरे पास है जिनका डिफरेंस h है, डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है h, तो डेल f ऑफ a ओपन करोगे तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप फॉर्म कर लीजिए, इसको कैसे बनाओगे, f ऑफ a+2h, इसको लिख दीजिए माइनस f ऑफ a+h माइनस f ऑफ a+h, ओपन कर लिया, 2 टाइम है लिख दिया, प्लस f ऑफ a डिवाइड बाय 2h स्क्वायर। अब यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, इधर से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर से, ठीक है। सो a2 की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ, इसको आप डेल में कन्वर्ट कर लो, डेल, ये आ जाएगा डेल f ऑफ a+h, ठीक है, ये क्या बन रहा है, डेल f ऑफ a+h माइनस ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, डेल f ऑफ a, ठीक है, डिवाइड बाय 2h स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, ये आता है डेल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर f ऑफ a, डेल स्क्वायर f ऑफ a। अगर आपने 4th चैप्टर में अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया है ना, तो इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उसका बेसिक बहुत ज़रूरी है, डिवाइड बाय 2h स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी a2 की, ठीक है भाई। और आगे की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली a3 की वैल्यू क्या रहेगी, डेल क्यूब f ऑफ a डिवाइड बाय 3h क्यूब, ओके, एंड अप टू सॉन an की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल रेज टू पावर n f ऑफ a डिवाइड बाय n। अच्छा, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लो। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, यहाँ पे a3 की वैल्यू निकाल भी सकते हैं, खैर हम 2 को लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, ये याद कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमें आइडिया ही नहीं आ रहा है कि 2 फैक्टोरियल बन सकता है ना, तो ये थोड़ा सा और ध्यान रखोगे आप इधर, जब अगर या तो a3 को सॉल्व कर लो, जैसे हमने a+2h पुट किया, a+3h पुट कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जाएगा फैक्टोरियल में, ठीक है, n फैक्टोरियल h रेज टू पावर n, ये सारी वैल्यूज उठाएंगे और हम कहाँ पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 में। ये पॉलिनोमियल लिया था मैंने यहाँ पे a0, a1, a2, a3 अप टू सॉन an, इन सब की वैल्यूज हम
इस फंक्शन इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, सेम टाइप से आपको बैकवर्ड फॉर्मूला करना है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर योर एग्जाम। देखिए क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन द मार्क्स लेस देन 45। लेस देन 45 आपको बताना है। ठीक है, लेस देन 45। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये समझना पड़ेगा हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करें या बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, तो जो भी आपके पास टेबल गिवन होगी, जो भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स गिवन होंगे, वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है। देखो ये हाफ से ऊपर लाई कर रही है तो फॉरवर्ड हम यूज़ करेंगे, और हाफ इंटरवल्स के बाद अगर लाई कर रही है तो हम बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेस देन 45 मुझे बताना है। लेस देन 45 अगर बताएंगे तो मेरा हाफ से ऊपर ही वैल्यू पूछी जा रही है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड यूज़ करेंगे फार्मूला। नहीं भी गिवन है तो हम फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर। अगर फोर्थ इसमें आप काउंट कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अगर यहाँ तक आता है, इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आती है जो आपसे पूछी गई है तो फॉरवर्ड यूज़ करो। अगर ओड नंबर में है तो हाफ से ज़्यादा फॉरवर्ड के लिए रखो ऊपर वाले, और बैकवर्ड के लिए मिनिमम यानी कि लेस देन हाफ। लेस देन हाफ आपको यानी दो वैल्यूज़ के लिए अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लाई करती है तो आप बैकवर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये हर एक क्वेश्चन के लिए आपका रहेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपके पास जो गिवन है ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में गिवन है, तो इसको पहले आप फॉर्म करो। अगर मैं टेबल बनाती हूँ, मार्क्स यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, मार्क्स हम लेकर चलेंगे लेस देन एक्स, लेस देन एक्स, क्योंकि ये तो 30 to 40 गिवन है। हम यहाँ पे लेकर चलेंगे लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे इंटरवल्स में गिवन है 30 to 40 इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, है ना, 40 to 50 42 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्म करेंगे ना कि भाई मार्क्स लेस देन एक्स, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसको पहले आप सिंपली सॉल्व कीजिए। लेस देन 40 जो अपर आपका रहेगा इंटरवल, 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। फिर हम चलते हैं इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लेकर चलेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जब आप लेकर चल रहे हो तो 30 to 40 कितने स्टूडेंट है, 31। तो लेस देन 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, 31 स्टूडेंट्स के। अब लेस देन 50 अगर मैं देखूंगी तो ये भी तो वही स्टूडेंट है ना जिनके 50 से कम मार्क्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 37। ओके, लेस देन 60 अगर देखोगे तो लेस देन 60 में ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, इसलिए हम इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेस देन 60 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन 60 124। लेस देन 70 की बात करते हैं तो सारे ऐड हो जाएंगे, ऊपर स्टार्टिंग से लेकर के और 35 तक सारे स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लेस देन 70 की बात कर रहे हैं। यहाँ एक्यूरेट 60 to 70 मार्क्स के बीच में इतने स्टूडेंट हैं, 50 to 60 के बीच में इतने स्टूडेंट हैं, इसलिए अगर इस टाइप से डेटा अगर आपको गिवन है तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सबको ऐड कर देंगे, लेस देन सबको नहीं, मतलब लास्ट को छोड़ दो, ऊपर वाले सबको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 159। और लेस देन 80 सारे स्टूडेंट फिर लेस देन 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा सारे के सभी को ऐड कर दो 190। क्लियर भाई। इसके बाद मुझे पता है फॉरवर्ड टेबल मुझे अप्लाई करना है, फॉरवर्ड टेबल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड टेबल बनाएंगे। डेल ये आपकी एक्स की वैल्यूज हो गई, ये एफ ऑफ एक्स या फिर वाई आप ले सकते हो, डेल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते जाओ और टेबल बनाते जाओ। 73 माइनस 31 42, क्योंकि अभी हमने फॉर्म किया था वहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस कर दो 124 माइनस 73, 159 माइनस 124, दिस बिकम्स 35, और ये आ जाएगा मेरा 31। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 51 माइनस 42, 35 माइनस 51। ठीक है, तो ये जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 4। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेगा, माइनस 16 माइनस 9। ठीक है, सो माइनस 25 माइनस 4 माइनस 16, तो ये प्लस हो जाएगा, -4, ये आ जाएगा मेरे पास 8, ओ सॉरी 12, -4 है ना, सो ये आ जाएगा +12। एक और डिफरेंस यहाँ पे बना सकते हो आप, डेल 4 एफ ऑफ एक्स, 12
माइनस -25, यानी ये ऑलरेडी माइनस का है, इसमें आप 12 ऐड कर रहे हो 37। ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। क्लियर भाई, ये टेबल हमारी बन रही है फॉरवर्ड टेबल। अब यहाँ से देख लेते हैं ए कितना है। ए जो इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू मेरे पास है 40, इनिशियल वैल्यू है 40 ए की वैल्यू। एच डिफरेंस कितना है आर्ग्यूमेंट्स में, 10 का डिफरेंस है। ओके, अब आपको बताना लेस देन 45 यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम फॉरवर्ड टेबल यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है भाई, जो फाइंड आउट करना है वो कितनी वैल्यू, x = 45। तो यहाँ से हम u निकाल सकते हैं। u क्या बनेगा, x - a/h। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर हम u की वैल्यू निकालते हैं। 45 - 40 / 10, 5/10, दिस इज 0.5। ओके, अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे बाय न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। क्या आएगा भाई न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, f(a + uh)। ये हम क्यों लिखते हैं f(a + uh)? देखो a + uh की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ, a कितना है यहाँ पे 40, u हमने अभी फाइंड आउट किया 0.5 इंटू h कितना है 10, ये है 40 + 5 कितना हुआ 45, यानी किसकी वैल्यू आ गई x की। तो x को हम क्या, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से भी तो निकाल सकते हो ना x की वैल्यू। तो इसको क्या लिखेंगे, या तो f(x) लिखो या f(a + uh)। f(a + uh) इसलिए लिख देते ताकि फॉर्मूला लिखने में आपको समझ में आ जाए, आसानी रहे। x = a + uh ही होता है। ठीक है, इसको कैसे ओपन करते हैं, f(a + u del f(a) प्लस u × u - 1/2 फैक्टोरियल del स्क्वायर f(a)। कहाँ तक ओपन है आपकी टेबल, कहाँ तक सॉल्व है, del 4 तक सॉल्व है। तो del 4 तक इसको ओपन कर लीजिए। u × u - 1 u - 2 / 3 फैक्टोरियल del³ f(a)। ठीक है, आगे चलते हैं और u × u - 1 u - 2 u - 3 / 4 फैक्टोरियल del 4 f(a) प्लस अप टू सॉल्व। यहाँ से आपको वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। f(a) की वैल्यू सारी टेबल में आ जाएगी इधर। ये है a की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी है f(a), ये वैल्यू किसकी है del f(a), क्योंकि a पर चल रही है ना। फॉरवर्ड टेबल लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यूज लेते हैं, बैकवर्ड अगर लेते हैं तो ये नीचे वाली ऐसे जाएगा, नीचे वाली वैल्यूज लेंगे। 9 क्या हो जाएगा del स्क्वायर f(a), del³ f(a) और ये आ जाएगा del 4 f(a). सबकी वैल्यूज आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, और del f(a), del क्या हुआ f(a) की वैल्यू, u की वैल्यू पता है 0.5, del f(a) की वैल्यू हमारे पास है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करो और ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये 2 ही फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये जो आपका 4th चैप्टर और 5th चैप्टर, इन दोनों में से क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, न्यू मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अभी लास्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर एंडिंग मंथ चल रहा है और इसमें आपको 25% ऑफ मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डाउनलोड कर सकता है और चेकआउट कर सकता है। चलिए भाई, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, उनको आपको ज़रूर ट्राई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको। 7th 8th, पहले आप 7th और 8th का ही स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं 9th एंड क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5th। अच्छे से इसको ट्राई कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बैकवर्ड फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है उसको बिल्कुल करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट क्लास से पहले हम उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, या व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।